Welcome students. Today we are going to study digestive system of Herdmania for BSc Part 3. डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने से पहले हमने जैसा कि पूर्व में हार्डमानिया के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, हम एक नज़र लेफ्ट साइड में देखिए हार्डमानिया जैसा कि दिखता है वैसा देख रहे हैं और चित्रों के अनुसार उसमें कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। चित्र में देखें तो हार्डमानिया को सबसे पहले दो साइफन्स हैं, एक तो इसका बॉडी पार्ट होता है, एक फुट होता है। जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर दो जगह से ये अपने आप को जोड़े रखता है, एक ब्रेंकियल रीजन में, एक एट्रियल रीजन में। बाकी ये थैली की तरह लटकता हुआ रहता है। सबसे पहले हम ब्रेंकियल रीजन से स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ब्रेंकियल साइफन, माउथ, मेंटल, ट्यूनिक जो एक कवरिंग होती है जिसके अंदर ये एनिमल पाया जाता है। अंदर है एंडोस्टाइल, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिनको बोलते हैं स्टिग्माटा। ये फेरेंजियल रीजन में एक बास्केट की तरह होती है, ये फेरेंजियल रीजन, फेरेंजियल बास्केट भी बोलते हैं इसे। फिर हमें दिखाई दे रहा है एट्रियम, जो कैविटी स्टमक में सीलोम के अलावा होती है उसे एट्रियम कहते हैं। टेस्टिकल्स, डॉर्सल वेसल, हार्ट, वेंट्रल वेसल, स्टमक, विसरल कैविटी, ओवरी, एट्रियम, इंटेस्टाइन, जेनाइटल डक्ट्स, एनस और एट्रियल साइफन। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पानी से होता है तो ब्रेंकियल साइफन से पानी घुसता है और एट्रियल साइफन से निकलता है। इस बीच ही इसका सारा पाचन हो जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके मुख्य पार्ट क्या हैं? तीन मुख्य बिंदु हैं। एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 1 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और तीसरा फीडिंग और डाइजेशन का मैकेनिज्म। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे। राइट साइड के अंदर हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल को किन किन भागों में मुख्यतः विभक्त किया गया है हार्डमानिया में। माउथ नंबर 1, नंबर 2 बक्कल कैविटी, नंबर 3 फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के दो हिस्से हैं, एक है प्री ब्रेंकियल जोन, पूर्व क्लोम क्षेत्र, दूसरा है ब्रेंकियल सैक, क्लोम कोष्ठ जिसे बोलते हैं। फिर ब्रेंकियल सैक फिर से मुख्य 4 चीज़ों में विभाजित है। नंबर 1 ट्रेबिक्यूले जिसको संबंधक कहते हैं, नंबर 2 डॉर्सल लैमिना पृष्ठपटल, नंबर 3 एंडोस्टाइल अधोग्रसनी खांच, नंबर 4 ईसोफेजियल एरिया। फिर चौथा पॉइंट है ईसोफेगस, ग्रसिका जिसे बोलते हैं। फिर स्टमक, इंटेस्टाइन जिसे आंत्र बोलते हैं, रेक्टम एंड क्लोएका। अब लेफ्ट साइड में जो चित्र है हम एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से को उसमें देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट है लेफ्ट साइड में ब्रेंकियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन के ऊपर बहुत सारे तंतु होते हैं जिसे ब्रेंकियल टेंटिकल्स बोलते हैं। फिर ब्रेंकियल टेंटिकल्स से अंदर जाएंगे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे लंबे लंबे छिद्र के रूप में, बास्केट रूप में फेरिंग्स दिखाई देगी। इसके अंदर ट्रांसवर्स वेसल्स होती हैं। नीचे की ओर हमें ईसोफेगस दिखाई दे रही है, एंडोस्टाइल दिखाई दे रही है, स्टिग्माटा, ईसोफेगस। हमने इस चित्र को समझाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल बाहर की ओर दिखाई दिया है और जब भोजन ईसोफेगस से होता हुआ, ब्रेंकियल सैक से होता हुआ ईसोफेगस में घुसता है तो हमने देखा उसके पास लिवर लोब्स दिखाई दे रहे हैं। फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के बीच में हमें गोनैड्स दिखाई दे रहे हैं और इंटेस्टाइन के जो पीछे का हिस्सा है जिसे रेक्टम और एनस कहते हैं, ये मुड़कर फिर एट्रियल साइफन की तरफ आ जाता है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो एट्रियल साइफन और एट्रियल एपर्चर से होता हुआ
शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। बक्कल कैविटी के कुछ मुख्य चीजें हैं। बक्कल कैविटी में हमने देखा है इसमें बहुत सारे तंतु पाए जाते हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स, क्लोम स्पर्शक। ये नर्व्स और ब्लड सप्लाई से भरे हुए होते हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं इनका 64 नंबर है, 4 बड़े, 8 थोड़े और छोटे, फिर 8 मीडियम और 16 छोटे और 32 वेरी स्मॉल। इस प्रकार क्या होता है कि ये टर्शरी ब्रांचेस में इस प्रकार जब ये तंतु हिलते हैं तो एक कंटिन्यूअस वाटर करंट ब्रैंकियल सैक में बना रहता है, क्योंकि इसका सारा भोजन पानी के करंट के साथ ही आता है। ये जो टेंटिकल्स हैं सिकल शेप के होते हैं और इनका जो चौड़ा हिस्सा है वो जुड़ा रहता है, जो आगे का हिस्सा है वो फ्री रहता है। तो इस प्रकार टेंटिकल्स के मूवमेंट से पानी का करंट बना रहता है। अब ब्रैंकियल सैक में और क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी थी हमने कि उसमें स्टिग्माटा पाए जाते हैं। करीब 2 लाख छोटे छोटे छिद्र ब्रैंकियल रीजन में पाए जाते हैं। इन छिद्रों से छन्नी की तरह पानी निकलता है और आगे बहता रहता है। फिर एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल एक बहुत मुख्य चीज है, क्योंकि इस एंडोस्टाइल के अंदर 5 मुख्य लेयर्स पाई जाती हैं और कंटिन्यूअसली इसमें से म्यूकस, जिसे एक लसलसा पदार्थ होता है, वो निकलता रहता है। इस लसलसे पदार्थ में छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े इसमें अटक जाते हैं, जिसको ये भोजन के रूप में ले सकता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 2 मुख्य हैं इसमें। पहला लिवर, ये 2 लोब्स का बना है। इनमें से एक लोब, लेफ्ट लोब ज्यादा बड़ा होता है, राइट लोब छोटा होता है। इसमें ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं इनके ये सब आपस में जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, डक्ट से 9 अपर्चर्स से ओपन होते हैं और फिर ये अपने सेक्रीशंस, जिनके अंदर एमाइलेज, प्रोटीएस और माइल्ड लाइपेस एंजाइम्स निकलते रहते हैं स्टमक में। लिवर में छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी दिखाई देते हैं। ये स्टोर्ड फूड होता है, जो अगर इससे भोजन नहीं मिलता तो ये उससे अपना काम चला लेता है। दूसरा ग्लैंड है पाइलोरिक ग्लैंड। ये इंटेस्टाइन की वॉल में और स्टमक में पाया जाता है। ये इसमें भी स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं और इसका मुख्य काम अभी तक पता नहीं है। ये है कि ये पैनक्रियाज की तरह अपने सेक्रीशंस निकालता है और पाचन में भी मदद करता है। अब मुख्य बात है मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पानी का जीव है। बॉडी डिवाइडेड है 2 में, बॉडी में और फुट में। तो ये फुट से तो किसी सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है, इसलिए ये भोजन लेने के लिए कहीं नहीं जा सकता। तो भोजन लेने के लिए लगातार इसके जो ब्रैंकियल अपर्चर में टेंटिकल्स पाए जाते हैं वो हिलते रहते हैं और इन टेंटिकल्स के हिलने से इसमें पानी का करंट लगातार बना रहता है। छोटे छोटे जो भोजन के पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट प्रोटोजोन्स, वो इसमें पानी की करंट के साथ अंदर आते हैं। अगर कभी बड़ा पार्टिकल आ जाता है तो ये एक फिल्टर फीडर है, सीलियरी फीडर। तो ये उन पार्टिकल्स को अपने ब्रैंकियल साइफन को बंद करके जोर से पिचकारी मारता है पानी की, और सारे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो माउथ रीजन से हट जाते हैं। फिर जो भोजन पानी के करंट के साथ छोटे छोटे कीड़ों के रूप में आता है, प्री ब्रैंकियल जोन में आता है। प्री ब्रैंकियल जोन से ब्रैंकियल जोन जुड़ा रहता है और वहीं पर एंडोस्टाइल प्री ब्रैंकियल जोन से स्टार्ट हो जाती है, एक खांच होती है। तो जब पानी के करंट के साथ कोई हैवी पार्टिकल्स आएंगे तो वो पानी तो आगे बह जाता है, लेकिन जो छोटे कीड़े हैं हैवी होने की वजह से वो उस खांच में चले जाते हैं। उस खांच से वो एंडोस्टाइल का जो एक लसलसा पदार्थ लगातार छोड़ता रहता है उसमें फंस जाते हैं
और निकल नहीं पाते, पानी के करंट के साथ बह नहीं पाते। इस प्रकार वो छोटे छोटे कीड़े अब एंडोस्टाइल के साथ बंध कर एक धागे नुमा, डोरी नुमा आकृति में चलते जाते हैं और चलते चलते वो ईसोफेगस में वो एंडोस्टाइल या स्ट्रिंग घुस जाती है। ईसोफेगस थैलीनुमा छोटी सी आकृति है और उसकी थिक स्किन्ड होती है। ईसोफेगस में घुसने के बाद एंडोस्टाइल में म्यूकस प्लस फूड दोनों घुस जाते हैं और ये घुसने के बाद फिर ये स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक थिन वॉल्ड है और उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना एंजाइम्स निकालते रहते हैं। तो जो कीड़े होते हैं वो म्यूकस पदार्थ तो घुल जाता है और जो कीड़े होते हैं उनके ऊपर ये एंजाइम्स अपनी क्रिया करते हैं और क्रिया करके जो भोजन आगे सरकता जाता है, जो भोजन पच जाता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो नहीं पचता है वो फिर धीरे धीरे आगे इंटेस्टाइन में जाके रेक्टम और एनस के द्वारा एट्रियल साइफन वाले हिस्से में खुलता है, जहां पानी के करंट के साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट भी एट्रियल एपर्चर से बाहर निकाल दिया जाता है। धन्यवाद।